हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है, ज़बरदस्त होती है। और ये टेस्ट पेपर आपका है जो कि हमेशा होते हैं परिवर्तन के साथ, यानी कि आपको डेली कुछ ना कुछ नया आपको हमारे चैनल पर देखने को यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएसआई से हों, चाहे आपकी पुलिस से हों, जूनियर असिस्टेंट से हों, लेखपाल से हों, या अदर आप कहीं भी अन्य स्टेट से भी अगर हैं तो आप लोग टेस्ट पेपर लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के जो टेस्ट पेपर हैं वो हम आपको 8:50 में कराते हैं। आज थोड़ा सी स्पेशल क्लास आपकी होने वाली है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य, जो कि बिल्कुल लल्लन टॉप आपके क्वेश्चन हैं और हमेशा पूछे जाने वाले हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल हमने नहीं लिया है, ये नॉर्मल लेवल है, जैसे कि इसके पहले भी हमने एक वीडियो आपको दिया था। बाकी कभी कभी आप देखते होंगे कि हम आपको हाई लेवल भी आपको लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो लेवल होगा वो नॉर्मल लेवल होगा और देखते हैं कि आप लोगों की जो तैयारी हो आपकी कितनी है। थोड़ी सुपर फास्ट तरीके से हम लोग यहाँ पर टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए, जय हिंद सभी को, नमस्ते, हर हर महादेव, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि नीचे आपके कुछ ग्रंथ दिए हैं, उनके जो रचनाकार हैं उनके नाम आपसे पूछा है। तो पहला आपसे कह रहा है कि सर ये बताइएगा कि जो रामायण है, रामायण के जो आपके रचनाकार है वो आपके हैं कौन। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो आपकी रामायण की बात करते हैं तो आपके हो जाएंगे वाल्मीकि बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखा जाए दूसरा है, आपसे कह रहा है सर ये बताइएगा पृथ्वीराज रासो की जो रचना किया है वो आपके चंद्रवरदाई ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है आला खंड है, और आला खंड की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आला खंड है और आला खंड का हो जाएगा जगनिक हो जाएगा, जिसको हम लोग परमाल रासो के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जो आला खंड का है, आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसी प्रकार से पूरे टेस्ट पेपर को हम लोग कवर करेंगे, फटाफट करेंगे। यहाँ पर बातें मत करिएगा, क्लास में बातें मत करिए, बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से लगाइए। हम बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आपको सॉल्व करेंगे। ढेर सारे क्वेश्चन हैं। कह रहा है सर जी ये बताइएगा गीत गोविंद की जो रचयिता है या गीत गोविंद जो लिखा है वो आपकी किसने, तो जयदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, आपसे कह रहा है सर जी कीर्तिलता है, क्या दिया गया है, कीर्तिलता है, किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर विद्यापति की है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो दिया है वो फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपसे बीजक दिया गया है, और अगर हम बात करते हैं सर बीजक के बारे में तो आप कहेंगे बीजक जो आपकी है वो किसकी है, तो आपकी बीजक में साखी शबद रमैनी, यानी कि जो ऑप्शन है आपका डी नंबर कबीर दास आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मृगावती जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है, तो आपकी सर मृगावती जो आपकी है वो आपकी कुतुबन की है, यानी कि फर्स्ट नंबर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है, आपसे कह रहे हैं सर पद्मावत की बताइएगा, पद्मावत की जो रचना है वो आपकी किसने किया है। पद्मावत की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर मलिक मोहम्मद जैसी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। सुपर फास्ट तरीके से लगाइए, सब आपका आज बेहतर रिवीजन वाला है। चित्रावली की बात करते हैं तो चित्रावली जो आपकी है वो उस्मान की है, यानी कि 9 का ऑप्शन आपका बी आ रहा है, तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है भक्तमाल, और भक्तमाल की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर नाभादास, यहाँ पर भक्तमाल नाभादास, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 11 की ओर, आपसे कह रहा है सर जी बताइएगा रामचरितमानस जो आपकी है, रामचरितमानस जो आपकी है यहाँ पर किसकी है, तो आप कहेंगे सर रामचरितमानस तुलसीदास है, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 12, आपसे कह रहा है सर विनय पत्रिका बताइएगा। विनय पत्रिका की बात करते हैं तो आपकी ये तुलसीदास की है। आज देखो हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन और आंसर आपको लगाएंगे। बाकी डेली क्लास में हम आपको बताते हैं कि जैसे रामचरितमानस से कौन सी भाषा से है, कितने सोपान है, कितने खंड हैं, विनय पत्रिका कौन सी भाषा में है, ये सब चीज़ आपको बताते रहे। लेकिन आज थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर सॉल्व करके एक रिवीजन के तौर पर आपका होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका दिया है सत्यवती जो आपकी कथा है वो आपकी किससे है, तो आप कहेंगे सर सत्यवती कथा आपकी यूसर दास, यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और आपसे कह रहा है सर जी ये बताइएगा हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक की अगर बात करते हैं तो हनुमान बाहुक जो लिखा है वो आपकी तुलसीदास ने यहाँ पर रचित है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। साहित्य लहरी की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर साहित्य लहरी जो आपकी है सूरदास की है, सूरदास की
यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे साहित्य लहरी गंगा, है ना, ये जो साहित्य लहरी है यहाँ पर 15 नंबर में आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। बाकी और ढेर सारी रचनाएं हैं। अगला है सूर सागर, जो रचना है वो आपकी किसकी है, तो सूर सागर, सारावली, साहित्य लहरी, गंगा लहरी, ये जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है 16 नंबर में वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये सूरदास हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है रास पंचाध्यायी, जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है, तो रास पंचाध्यायी जो आपकी है यहाँ पर 17 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके नंददास की है। किसकी है, नंददास, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है केलीमाल, जो रचना है वो आपकी किसकी है, केलीमाल जो रचना है वो किसकी है, तो आपकी ये स्वामी हरिदास की है। किसकी है, स्वामी हरिदास, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेम वाटिका जो रचना है वो आपकी किसकी है, बताइएगा। प्रेम वाटिका जो रचना है वो आपकी किसकी है। प्रेम वाटिका की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर प्रेम है और रसों में खान, यानी रस खान, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जिसका आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, सुदामा चरित्र के लेखक आपकी कौन है। देखो लाइक शेयर करना आप मत भूलिएगा। बाकी हम क्लास को बिल्कुल सुपरफास्ट तरीके से ले चल रहे हैं, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। एक बार आपको याद दिला दिए हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, है ना, आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपना पूरा सपोर्ट, पूरा बहुमत दीजिएगा, है ना, पूरी तरीके से जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे आप लोग भी अपना सपोर्ट करिएगा। बिना स्टाफ के ब्यूरी क्लास आपको ऐसे ही आपको रिवीजन करना है ना। तो लाइक शेयर बिल्कुल लगातार आप लोग करते चलिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो हमने कहा सर सुदामा चरित्र की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर सुदामा चरित्र की बात करते हैं तो आपके नरोत्तम दास है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रामचंद्रिका जो कि हमेशा से क्वेश्चन आपका बना है और जितने भी क्वेश्चन आपके लिए हैं बिल्कुल हाईलाइट क्वेश्चन है, हमेशा से पूछे जाते हैं। आप कहेंगे सर रामचंद्रिका की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर केशव दास, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है जहांगीर जस चंद्रिका। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते सभी को, जय हिंद, वेलकम है वेलकम है। यहाँ पर देखो दिया है जहांगीर जो चंद्रिका है, क्या दिया है, जहांगीर जस चंद्रिका है, इसकी जो रचना किया है वो आपकी किसने किया है, 22 नंबर की ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, केशवदास ने किया है। क्वेश्चन है आपके रसिक प्रिया, और रसिक प्रिया की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर रसिक प्रिया जो आपके हैं वो भी आपकी केशवदास होगा, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है कवि प्रिया किसकी रचना है, तो कवि प्रिया है वो भी आपकी किसकी है, तो आपकी केशवदास हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका राइट बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया है बरवै नायिका भेद, क्या दिया गया है, बरवै नायिका भेद की जो रचना किया है वो आपकी किसने किया है, तो आपके रहीम ने किया है। नोट कर लीजिएगा 25 को ऑप्शन सी रहीम हो जाएगा। अगला है रहीम रत्नावली, जो रचना किया हो किसने किया है, रहीम रत्नावली की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर रहीम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है और आपसे कह रहा है कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये चिंतामणि त्रिपाठी की है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है शिव सिंह सरोज की जो रचना है इनमें से कौन है, शिव सिंह सरोज की जो रचना है यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर शिव सिंह सेंगर, यानी शिव सिंह सरोज जो रचना है वो शिव सिंह सेंगर की है, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। बिहारी सतसई की बात करते हैं तो बिहारी सतसई जो रचना है वो आपकी किसकी है, 29 नंबर का ऑप्शन है, आप कहेंगे सर बिहारी लाल की है, यानी कि अगर में सागर भरने वाले जो ऑप्शन है आपका ये नंबर बिहारी लाल बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया गया और आपसे कह रहा है सर ललित ललाम जो रचना है वो आपकी किसकी है, ललित ललाम रचना है वो आप कहेंगे सर ये आपकी मती राम की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी अगर आ गया है जवाब बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन है शिवा बावनी की जो रचना है वो आपकी किसने किया है, शिवा बावनी की अगर बात करते हैं तो शिवा बावनी हो जाएगा, यहाँ पर भूषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी शिवा बावनी भूषण। अगला क्वेश्चन है शिवराज भूषण किसकी रचना है, शिवराज भूषण की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर शिवराज भूषण जो आपकी है भूषण जी की है, यानी फर्स्ट नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 33 में से आपसे कह रहा है भाव विलास जो रचना है वो आपकी किसकी है, भाव विलास जो रचना है याद रखिएगा ये आपकी केशवदास की है, यानी कि यहाँ पर जो 33 का ऑप्शन है बी नंबर वो भी आपका आंसर हो जाएगा। और काव्य निर्णय की बात करते हैं कि काव्य निर्णय किसकी रचना है, चलिए काव्य निर्णय जो रचना है वो आपकी किसकी है, तो काव्य निर्णय है वो आपकी भी, वो भी आपकी किसकी है, तो यहाँ पर आंसर आपका ये काव्य निर्णय जो आपका है 34 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भिखारी दास की है, किसकी है, भिखारी दास की है। अगर बात करते हैं जगत विनोद जो रचना है वो आपकी किसकी है, तो जगत विनोद रचना है वो आपकी पद्माकर की है, किसकी है, जगत विनोद जो आपकी है वो आपकी पद्माकर की है। अगला क्वेश्चन है रस रंग जो रचना है वो आपकी किसकी है, कह रहा है कि सर रस रंग जो रचना है वो आपकी किसकी है, तो दोस्तों रस रंग जो आपकी है वो आपकी किसकी है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा 36 नंबर में वो आपका सी हो जाएगा, ग्वाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्वाल, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर कवि रत्नाकर जो आपके हैं, कवि रत्नाकर, और कवि रत्नाकर की बात करते हैं तो इसकी रचना आपके सेनापति ने किया है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है सर सुजान सागर की रचना किया है वो किसने किया है। आज बात करना नहीं है भाई, बात बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बात करोगे तो आपके आधे क्वेश्चन उड़ जाएंगे, है ना। आज रिवीजन के तौर पर सुपरफास्ट तरीके से हम करा रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेट पूरी क्लास में होना चाहिए। लाइव और रिकॉर्डेड के चक्कर में ना पड़िए, हमने पहले बता दिया है कि लाइव है कि रिकॉर्डेड है, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए कि हम आपको कितना बेहतर कंटेंट दे रहे हैं, और कंटेंट के साथ साथ आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और बेहतर तरीके से आप लोग जल्दी से जल्दी आप रिवीजन भी आप कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको जो चीज़ दे रहे हैं वो बिल्कुल हाईलाइट वाले क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में छपे हुए क्वेश्चन मिलते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। देखो हमने कहा सर सुजान सागर है, सुजान सागर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये घनानंद, यहाँ पर आंसर आपका डी अगर आ गया है तो जवाब राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है सुजान चरित्र की अगर बात करते हैं कि सर जो सुजान चरित्र है, यहाँ पर सुजान चरित्र की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी है वो कवि सूदन की है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 84 वैश्वन की वार्ता, यहाँ पर आप 84 लिख सकते हैं। 84 वैश्वन की जो वार्ता है इसकी जो रचयिता है वो आपके हैं कौन। चलिए बताना है आपका आंसर क्या है। किताब फट गई है ना, पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते आपके दिमाग में भी ऐसे ही छप जाना चाहिए। तो कवि जो आपके देख सकते हैं 84 वैश्वन की वार्ता है आपका हो गया है। यहाँ पर जो 84 वैश्वन की वार्ता है वो आपकी किसकी है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी है गोकुलनाथ की है। किसकी है, तो आप कहेंगे 84 वैश्वन की वार्ता है और ये है आपकी किसकी है, गोकुलनाथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टायाम की अगर हम बात करते हैं, अष्टायाम की जो रचना है वो आपके नाभादास ने किया है, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है सर बैताल पचीसी की बात करते हैं कि सर ये बताइएगा बैताल पचीसी की रचना जो किया है वो किसने किया है। तो आप कहेंगे सर बैताल पचीसी के ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सूरत मिश्र हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको अलग भी मिलेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 42 है इसके अलग अलग आपको आंसर देखने को यहाँ पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि रानी केतकी की कहानी आपको बताना है। सर रानी केतकी की कहानी, यहाँ पर रानी लिखकर लेना है ना। रानी केतकी की कहानी के जो लेखक है वो आपके कौन है, तो आप कहेंगे सर मुंशी ईसाउल्लाह खां है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है वो जवाब यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपसे प्रेम सागर, और प्रेम करेंगे तो लल्लू हो जाएंगे, यानी बात करेंगे क्लास में तो भी लल्लू हो जाएंगे, है ना। तो आप कहेंगे सर प्रेम सागर जो आपकी है लल्लू लाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। परीक्षा गुरु की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर परीक्षा गुरु किसकी है, तो परीक्षा गुरु की बात करते हैं तो जवाब लगभग सभी के सही हैं, लाला श्रीनिवास दास, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। भारत दुर्दशा किसकी रचना है आपको बताना है, तो भारत दुर्दशा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है नील देवी जो आपका नाटक है इसके रचनाकार आपके कौन हैं, तो आप कहेंगे सर नील देवी के हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है भारत सौभाग्य जो आपकी है, भारत सौभाग्य जो रचना है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। भारत सौभाग्य बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है चंद्रकांता की बात करते हैं कि सर चंद्रकांता की जो रचना किया है वो किसने है, तो आप कहेंगे सर बाबू जो आपकी देवकी नंदन खत्री हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपका 50 है प्रिय प्रवास जो रचना है वो आपकी किसकी है, प्रिय प्रवास जो रचना है वो आपकी किसकी है, तो आप कहेंगे सर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, आपका आंसर फर्स्ट बनेगा। साकेत जो आपकी रचना है एक महाकाव्य भी है, तो आप कहेंगे सर साकेत की बात करते हैं तो आपकी मैथिली शरणगुप्त, यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक कहानी है दुलाई वाली, ये दुलाई वाली जो आपकी कहानी है वो आपकी किसकी है, तो ये कहानी है बंग महिला की है, ऑप्शन नंबर आपका सी बंग महिला आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 53 नंबर में आकाशदीप जो की कहानी है, और आकाशदीप कहानी के जो आपके यहाँ पर लेखक हैं या रचयिता हैं, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा जे शंकर प्रसाद, आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। उसने कहा था ये कहानी है और किसने कहा था, तो आप कहेंगे सर उसने कहा था और ये कहानी है किसकी है, तो आपकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर आचरण की सभ्यता जो कि एक निबंध है और इसकी जो रचना किया है वो किया है आपके अध्यापक पूर्ण संघ ने किया है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल बेहतर रिवीजन होगा, परेशान मत होइएगा, है ना। हमने कहा कि समय समय पे आपको हर चीज़ मिलेगा। देखो मृगनयनी अगर बात करते हैं सर मृगनयनी जो आपकी है वो किसकी है, आप कहेंगे सर मृगनयनी की बात करते हैं तो आपकी ये है यशपाल की है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा।
क्वेश्चन है आपका चित्रलेखा है, और चित्रलेखा की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर भगवती चरण वर्मा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। गोदान किसकी रचना है, तो गोदान गेवा गबन सेवा सदन निर्मला प्रेम सूत्र, ये जो मंगल सूत्र है वो आपकी प्रेमचंद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तितली जो कि है यहाँ पर दे सकते हैं, तितली किसका है, तो आपकी तितली जो आपके है ये जयशंकर प्रसाद की हो जाएगा, अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। और अगला भी यहाँ पर अजात शत्रु देव भी दिया गया है, आपका आंसर भी आपको मिल गया है, आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ध्रुव स्वामिनी है, और ध्रुव स्वामिनी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ये भी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। और अगर सिंदूर की होली पूछे कि सर सिंदूर की होली रचना है वो आपकी किसकी है, तो सिंदूर की होली जो आपकी है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चिंतामणि, जो कि एक निबंध संग्रह है और आपका बहुत बार पूछा गया है, और ये जो आपका निबंध संग्रह है पंडित रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। और अशोक के जो आपके फूल है यहाँ पर दिया है, अशोक के फल दिया है, बाकी होना चाहिए अशोक के फूल है, और याद रखिए अशोक के फूल हैं, ये निबंध संग्रह है, और ये हाजाइब साहब द्विवेदी यहाँ पर आपको फूल कर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया है उद्धव शतक के रचनाकार आपके कौन हैं। उद्धव शतक की बात करते हैं तो उद्धव शतक आपके हो जाएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है यशोधरा जो रचना है वो आपकी किसकी है। यशोधरा जो रचना है वो आपकी किसकी है, यहाँ पर हम बात करते हैं यशोधरा, तो यशोधरा है आपकी मैथिली शरणगुप्त की है, आंसर नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है वैदेही वनवास। अगर हम आपसे पूछे सर वैदेही वनवास किसकी है, तो बहुत बार पूछा गया है हरिऔध जी की है, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यहाँ पर आंसर नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। अगला है उर्वशी जो आपकी है वो किसकी रचना है। उर्वशी देखा जाए तो हमने कहा सर उर्वशी जो आपकी वो रामधारी सिंह दिनकर की है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकरी, जो कि एक नाटक है और इसके जो रचनाकार है वो आपके कौन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो बकरी नाटक के रचनाकार आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन है ब्रह्मदूत, और ब्रह्मदूत की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ब्रह्मदूत के जो रचनाकार हैं वो हैं कवि रत्न सत्यनारायण, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और इस सत्यनारायण के साथ यहाँ पर जो आपकी छोटी सी और प्यारी सी और नन्ही सी क्लास जो आपकी है वो आपकी कंप्लीट होती है, यानी देखा जाए तो आपकी 16 मिनट में आपकी जो आपकी क्लास है 70 क्वेश्चन हमने कवर किया, और ये जो आपके क्वेश्चन थे वो आपकी बिल्कुल हाईलाइट क्वेश्चन थे, बिल्कुल यहाँ पर रिवीजन के तौर पर थे। हमने कहा डेली आपको नया मिलेगा, आप डेली जुड़िए, डेली पढ़िए। आप कोई भी किसी भी एग्जाम के लिए हो, इंडिया के किसी कोने से हैं, अगर हिंदी का प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी हिंदी साहित्य के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़िए, या हिंदी की कोर्स के लिए जुड़ सकते हैं। आप हिंदी साहित्य का कोर्स मात्र 60 रुपये में है, जिसमें ऐसा कंटेंट हमने दिया है पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा, जिसमें से आपको लो लेवल से लेकर हाई लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, कंप्लीट थ्योरी है, साथ में टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री कर दी गई है। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, देव जी के ट्रिक ऐप है, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं, और फ्री पीडीएफ होंगी उसको भी पढ़िएगा। बाकी कोर्स में आपको 60 रुपये बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं वो कंटेंट शायद आपको कोई देगा इतने रुपए में, याद रखिएगा, ठीक है ना। और साथ में हिंदी का कोर्स 99 में, अगर पूरा लेंगे तो और अच्छी बात रहेगी, ठीक है ना। तो आज के लिए छोटी सी और प्यारी सी नन्ही सी क्लास रखते हैं, इसी के साथ ये क्लास भी खत्म करते हैं। हमने कहा लाइव क्लास हो या रिकॉर्डेड क्लास पर ध्यान मत दिया करिए हमारी क्लास में, जब भी हम यहाँ पर रिकॉर्डेड देंगे तो आपको कम समय में और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे देते हैं, बातें कम होती हैं, क्लास जल्दी खत्म होती है। 70 क्वेश्चन थे, देखिए 16-17 मिनट में आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। तो सेशन को दबाकर लाइक करिएगा, और ऐसे ही यहाँ पर आपको मिलेंगे कंटेंट हमारे चैनल पर, ठीक है। मिलते हैं नए सेशन में, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू ऑल, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।